प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अखिल अनसोल्व का 2020 में आया हुआ प्रश्न करेंगे। इसका जो पेपर कोड है वो है 824 NN, जो 2020 में यह आया हुआ है। तो आइए अब हम इसे अखिल अनसोल्व में देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा अखिल अनसोल्व क्वेश्चन पेपर, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। और इसका जो यह क्वेश्चन आया हुआ है, यह क्वेश्चन आया हुआ है 824 NN में। और जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न ये रहा जिसे हम अभी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का, अथवा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो कृपया करके इसे ध्यान से देखें। आइए करते हैं। निम्नांकित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ा है, तब क्या क्या ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा I, ए और बी के मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। पहले ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको पता होगा कि जब परिपथ में धारा यहां से गई, यहां से जाने के बाद परिपथ में जो धारा है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक हिस्से में इधर धारा पहुंचेगी और एक हिस्से में इधर। ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि लगातार जुड़े हुए हैं। और ये भी दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में ये यहाँ भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो इनका प्रतिरोध निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2। R = R1 + R2। अब हम इसे R1 मानते हैं, इसे R2, इसे R3 और R4। तो पहले दो R1 और R2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम के लिए आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर 3 तक दे रखे हैं तो, वरना 2 तक काफी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो R = R1 कितना है? 4 ओम और R2 कितना है? 2 ओम। तो R हमारा कितना निकल के आ गया? R निकल के आ गया हमारा 6 ओम। ये श्रेणी क्रम में था, इसे हमने, इसका जो कुल योग आया, प्रतिरोध जो आया वो आया 6 ओम। अब इसे R' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसे? R'। अब ये हिस्सा, ये भी कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। एक बार इसे श्रेणी क्रम में जोड़ दें, एक बार इसे, फिर जो दोनों आएंगे उन्हें समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो R' आया 6 ओम। अब R" = हो जाएगा R3 + R4, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में है। तो R" = R3 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। और R4 की वैल्यू कितनी है? 1 ओम। तो ये कितना हो गया? 2 ओम और 1 ओम। R" हो गया ये 3 ओम। ये आपके बात समझ में आ गई होगी। अब R" 3 ओम और R' 6 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में आ गई? ये जुड़ के यहां आ गया और ये दोनों जुड़ के यहां आ गए। यानी कि किस तरीके से चित्र बन गया? ये चित्र इस तरीके से बन गया, कुछ इस तरीके से। ये R' मान लो, R' कितना है? 6 ओम। और ये R" ये कौन सा हो गया? ये हो गया 3 ओम। अब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए? ये दोनों क्रम में, क्योंकि धारा बढ़ रही है, तो ये आ गए समांतर क्रम में। कौन से क्रम में आ गए? समांतर क्रम में। तो हम जानते हैं
समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला होता है आर, इसे डबल डैश मान लिया तो इसे मान लो ट्रिपल डैश, आर ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश, क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में थे, समांतर क्रम में। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, 1/r ट्रिपल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा 1/r डैश, आर डैश कितना था, आर डैश था हमारा 6 ओम, प्लस आर डबल डैश कितना था, ये था हमारा 3 ओम। अब हम इसका क्या ले लेंगे, अब हम इसका ले लेंगे एलशियम, एलशियम कितना आया 6, तो ये आ गया 1 प्लस 3 2 जा 6, तो 1/r ट्रिपल डैश आ गया 1/r ट्रिपल डैश हो गया 3/6, और जब हम इसे पलटेंगे, पलटने के बाद क्या हो जाएगा, r ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 6/3, और 3 2 जा 6, तो हमारा जो r है, r ट्रिपल डैश आ गया हमारा 2 ओम। अब ये तो आ गया ए बी के मध्य जो हमारा प्रतिरोध है। अब आपको ये दोनों जुड़ के एक हो गई। अब ये किस तरीके से चित्र बन गया, ये चित्र कुछ इस तरीके से बन गया। बात समझ में आ गई। ये जो आर ट्रिपल डैश है ये कितना आ गया 2 ओम, और ये जो प्रतिरोध दे रखा है ये दे रखा है हमें 3 ओम। यदि हमें इसका कुल प्रतिरोध निकालना हो तो ये दोनों कौन से क्रम में चल रही धारा, ये यहां से लगातार क्रम है, तो ये 2 ओम और 3 ओम कितने हो जाएंगे 6 ओम। यदि हम इसका प्रतिरोध निकालें, ये तो आ गया आर ट्रिपल डैश। यदि हम कुल प्रतिरोध निकालें, क्या निकालें, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया हमारा आर 4 डैश, या डायरेक्ट कर लो, अगर हमें ये करना है तो इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आर इक्वल्स टू आर ट्रिपल डैश प्लस आर, इसे नाम दे दो आप प्रतिरोध R5 का, किसका नाम दे दें इसे, R5। तो इसका जो प्रतिरोध है प्लस R5, टोटल प्रतिरोध कितना हो गया, R इक्वल्स टू 2 प्लस 3, तो हमारा कुल प्रतिरोध निकल के आ गया 5 ओम। कुल प्रतिरोध हमारा कितना निकल के आ गया 5 ओम। जो हमारा कुल प्रतिरोध है वो है, कुल प्रतिरोध आ गया हमारा R इक्वल्स टू 5 ओम। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, सर्वप्रथम हमें जो निकालना है A और B के मध्य प्रतिरोध। अब आप जानते हैं A और B के मध्य जो हमारा प्रतिरोध है, जो हमने इसका जो प्रतिरोध निकाला था इस पार्ट का, तो वो हमारा जो प्रतिरोध निकल के आया था वो निकल के आया था 2 ओम। A और B के मध्य क्या निकल के आ गया, हमारे A और B के मध्य जो प्रतिरोध निकल के आ गया वो आ गया 2 ओम। ये आपका पहला आंसर। अब दूसरा हमें क्या देखना है, अब दूसरा करते हैं, परिपथ में धारा, मतलब जो पूरा परिपथ है उस परिपथ में कितनी धारा बहती है, तो इस धारा को हम निकालते हैं। इस धारा के लिए आप देखें, इसके लिए हम जानते हैं ओम का नियम, ओम का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है V बराबर I R। अब हमें धारा निकालनी है तो V अपॉन R इक्वल्स टू I। V की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, और जो हमारा प्रतिरोध निकला है, पूरे परिपथ के लिए धारा निकालनी है ना, तो इसके लिए हमें कुल प्रतिरोध को लेना होगा। किस प्रतिरोध को लेना होगा, कुल प्रतिरोध को, और कुल प्रतिरोध हमारा कितना है, कुल प्रतिरोध है हमारा 5 ओम। कितना निकल के आया 5 ओम, क्योंकि पूरे परिपथ की धारा पूछ रहा है। तो 1/10/5 इक्वल्स टू I, 5 दूनी 10। I कितना आ गया, I इक्वल्स टू हो गया हमारा 2 एम्पियर। क्या आ गया 2 एम्पियर। तो ये हमारी धारा निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A और B के मध्य विभवांतर, यानी कि इन दोनों के बीच कितना विभवांतर होगा। अब इन दोनों के बीच कितना प्रतिरोध निकाला था हमने, इन दोनों के जो बीच प्रतिरोध निकाला था वो निकाला था 2 ओम, 2 में तो निकाला था। अब हमें इनके बीच में क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो वही फिर ओम के नियम से, ओम के नियम से
ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर। किसके मध्य? ए और बी के मध्य विभांतर। क्या निकालना है? विभांतर। तो V इक्वल्स टू आई आर। V आई कितना निकला हमारा? 2, और हमारा जो प्रतिरोध था ए और V के मध्य वो भी कितना था? 2 ओम। तो V इक्वल्स हो गया 2 दूना 4